So hello everyone, welcome और welcome back to our channel Bits of Asian Dramas। एपिसोड 4 स्टार्ट होता है। पुलिस रिसेंट दिनों आधी रात के मर्डर्स इन्वेस्टिगेट कर रही होती है। केस का सीन ये था कि किलर हद से ज्यादा जालिम था और अक्सर नशे में धुत औरतें उसका निशाना बनती थीं। वो उन्हें पकड़कर बांध देता, फिर आहिस्ता आहिस्ता उनकी जान निकाल लेता और बाद में लाश को ठिकाने लगा देता। मतलब शॉर्ट में बंदा बिल्कुल भी माफी के काबिल नहीं था। चीफ इंस्पेक्टर का प्लान था कि ये केस आले को दे दिया जाए, लेकिन आजिया ने मौका देखकर केस खुद ही लपक लिया। आले को कोई खास फर्क नहीं पड़ा। बंदा आराम से हॉस्पिटल चला गया, जहां वो रोज की तरह लूना को कहानियां पढ़कर सुना रहा होता था। इस दफा जो बुक उसके हाथ लगी वो थोड़ी अजीब थी। ऐसी कहानी जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। जैसे ही उसने पहला पेज खोला उसका दिमाग फ्रीज हो गया, क्योंकि कहानी का ताल्लुक बिल्कुल उसी मिडनाइट मर्डर केस से था जो पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही थी। आलई ने कहानी पढ़ना शुरू की। इस कहानी के मेन कैरेक्टर्स थे जिया और चुन। जिया एक सेलर था और चुन एक डॉक्टर। दोनों एक दूसरे से लव करते थे, लेकिन मसला ये था कि जिया 1 साल से गायब था। चुन हर दिन उसका इंतजार करती रही बिना किसी शिकायत के। एक सर्जरी कंप्लीट करने के बाद चुन के लास्ट बस मिस हो गई, तो मजबूरन उसने अपनी कुलीग के साथ पैदल घर जाने का डिसीजन लिया। दोनों को बिल्कुल खबर नहीं थी कि कोई छुपकर उनका पीछा कर रहा है। इसी दौरान एक पेट्रोलिंग ऑफिसर ने एक सस्पिशियस शख्स को देखा और उसका पीछा शुरू कर दिया। चुन को अंदर से अजीब सा डर महसूस हुआ। उसने जल्दी से अपनी कुलीग का हाथ पकड़ा और कहा कि तेज चलो, क्योंकि रात के वक्त शहर सेफ नहीं है। ऊपर से मिडनाइट मर्डर्स का खौफ अलग। कुछ दिन बाद चुन अपनी कुलीग के साथ एक डांस हॉल चले गई। डांस आता नहीं था तो मैडम बार पर बैठकर अकेली ही ड्रिंक पीने लगी। यहीं पर उसका एक फॉर्मर क्लासमेट आ गया जो कभी उसके पीछे पागल हुआ करता था। चुन ने उसे बिल्कुल इग्नोर किया, इंटरेस्ट जीरो। बंदा बेचारा डिसअपॉइंट होकर चला गया, लेकिन यहाँ ट्विस्ट ये था कि जाते जाते उसने छुपके से उसकी ड्रिंक के साथ गड़बड़ कर दी। चुन को जरा सी खबर नहीं थी, लेकिन जो बंदा ये सब देख रहा था वो कोई और नहीं बल्कि जिया था, जो छुप कर उसका ख्याल रख रहा था। जैसे ही चुन ने ड्रिंक उठाने की कोशिश की, जिया ने नशेड़ी का ड्रामा किया और जानबूझकर उससे टकरा गया। ड्रिंक गिर गई, मिशन सक्सेसफुल। चुन बच गई। जिया बिना कोई हीरो बने वहाँ से छुपके से निकल गया। चुन ने जिया को पहचाना ही नहीं और सीधा दूसरी ड्रिंक ऑर्डर कर ली, लेकिन टकराने की वजह से जिया एक्सपोज हो चुका था। रिवर गैंग के कुछ लोग जो उसे ढूंढ रहे थे उसे पहचान गए। फाइट हुई, जिया जख्मी हो गया, लेकिन फिर भी जान बचाकर भाग निकला। उधर चुन जो काफी कंफ्यूज्ड और हाफ ड्रंक थी, अकेली डांस हॉल से बाहर निकल आई। वहीं फॉर्मर क्लासमेट दोबारा सामने आ गया और इस दफा उसके इरादे बिल्कुल साफ नहीं थे। जब वो हद क्रॉस करने ही वाला था, जिया टाइम पर आ गया और चुन को वहाँ से ले गया। दोनों एक चौफर ड्राइवर गाड़ी में बैठे। जिया ने ड्राइवर को होटल चलने का कहा। चुन को रूम में सुलाने के बाद जिया बाथरूम गया ताकि अपने जख्मों का कुछ करे। बेचारा जब चुन की आंख खुली उसे समझ नहीं आया कि वो कहाँ है। रूम में रोशनी कम थी, इसलिए सामने खड़ा इंसान का फेस क्लियर नहीं दिख रहा था। जैसे ही जिया ने लाइट जलाई, चुन को शॉक लगा। सामने वही शख्स था जिसका वो सालों से इंतजार कर रही थी। इमोशन का फ्लड आ गया। उसने जिया को गले लगा लिया और बताया कि वो उसे कितना मिस करती रही। इसी दौरान उसका हाथ गलती से जिया के जख्म पर लग गया। वो अभी मरहम पट्टी में उसकी मदद ही करने वाली थी कि उसके दरवाजे पर नॉक हुई। बाहर चौफर था, कह रहा था कि गाड़ी में रह गया बैग ले आया हूँ। चुन को कोई शक नहीं हुआ और उसने दरवाजा खोल दिया और बस यही सब कुछ बिगड़ गया। वो बंदा असल में किलर निकला और सीधा हमला कर दिया। जिया ने अपनी इंजरीज भूलकर फाइट की, लेकिन ऑलरेडी कमजोर होने की वजह से ज्यादा देर तक नहीं टिक सका। किलर ने चाकू निकाला और चुन को नुकसान पहुंचाने ही वाला था कि जिया ने छुपी हुई ब्लेड से अपनी बंधन काट लिया। इसी वक्त रिवर गैंग जो जिया के पीछे थी, उसके 2 मेंबर्स बिग बियर्ड और स्किनी मंकी वहां आ गए। ये दोनों 1 साल से जिया के पीछे थे, समझते थे कि उसने ओपियम की शिपमेंट चुरा ली है। असल सच ये था कि जिया को धोखा दिया गया था। उसे लगा था कि वो रेड वाइन ट्रांसपोर्ट कर रहा है, लेकिन डिलीवरी पर जाकर पता चला कि माल बदल चुका है। किसने बदला उसे आज तक नहीं पता था। उसके कुलीग को स्किनी मंकी और बिग बियर्ड ने मार दिया था, जबकि जिया ने रिवर में छलांग लगाकर जान बचाई और तब से फुजिटिव बन गया। चुन को भी इसलिए कांटेक्ट नहीं किया क्योंकि उसकी जान खतरे में नहीं डालना चाहता था। रूम में पूरा हंगामा मच गया। किलर ने स्किनी मंकी को मार दिया।
जिया ने चुन को बचाने के लिए पूरी ताकत लगा दी और बिग बियर्ड और किलर दोनों को खत्म कर दिया। लेकिन इस सब में वो खुद बहुत बुरी तरह जख्मी हो चुका था। उसे पता था कि अब जिंदगी ज्यादा देर की मेहमान नहीं। उसने चुन से बस एक आखिरी ख्वाहिश की कि उसे उस पहाड़ की चोटी पर ले जाए जहाँ दोनों कभी सनराइज देखा करते थे। अब ना कोई भागना था, ना छुपना। सुबह की पहली रोशनी के साथ जिया चुन के आर्म्स में हमेशा के लिए सो गया। हॉस्पिटल में कहानी पढ़ते हुए आले को अचानक समझ आ गया कि मिडनाइट मर्डर केस का क्लू इसी कॉमिक में छुपा हुआ है। उसका शक सीधा उस चौफर पर गया जो डांस हॉल के बाहर होता था। आले ने एक सेकंड वेस्ट किए बगैर पुलिस स्टेशन कॉल की। आज जिया फौरन से सीन पर पहुंचा और बिल्कुल वैसे ही जैसे आले ने सोचा था, चौफर ड्राइविंग गाड़ी के ट्रंक से मर्डर वेपन मिल गए। चुन और जाओ भी दोनों बच गए थे कि टैक्सी ड्राइवर को पहले ही पकड़ लिया गया था। केस सॉल्व हो चुका था। चीफ इंस्पेक्टर आलय की डिडक्शन स्किल्स से बहुत इम्प्रेस हुआ, लेकिन आलय ने सिर्फ मुस्कुराते हुए कहा उसे ये टिप एक खूबसूरत इन्फॉर्मेंट से मिली है और उसकी पहचान बचाने के लिए उसने मजीद डिटेल्स देने से साफ इनकार कर दिया। और बस यही कहानी खत्म। तो गाइज, अगर आपको ये सीरीज और इसकी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आगे वीडियोस बनाने में मोटिवेशन मिले। और अब मैं मिलूंगी आपसे अगली एक्सप्लेनेशन के साथ। टिल देन, बाय बाय।